आज हम लोग समास को जानेंगे। ये सारे विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बना हुआ है और वर्षों से इस पर रिसर्च भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और उलझनों में ही फंसे रहते हैं। लेकिन आज के बाद पूरा वीडियो आप देखिए, आपका सारा उलझन हम खत्म कर देंगे। समास में आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। समास के नाम से आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। सारे समास को आज आप समझ लीजिएगा। चलिए पहले इतना देखिए, फिर सारा हम आज एक एक भेद तारे। लिखा है समास। देखिए समास में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। समास का मतलब क्या हुआ? सारे शब्द मिलकर जो शब्द बनते हैं उसे ही समास कहते हैं। यहाँ पर हम परिभाषा लिख दिए हैं, दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मेल से बने नए सार्थक पद को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक ठो पद बन जाते हैं तब उसको कहते हैं समास। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक पद बनते हैं तो उसे कहते हैं समास। अब समास के भेद कितने हैं? तो समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। क्या बोले? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। हमने इसका ट्रिक बना दिया। देखिए, अ ब त क द और द्वि को मिला करके एक ट्रिक बन रहा है कि अब तक द्वंद्वी। अब तक द्वंद्वी मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप द्वंद्वी मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है ना। ये विद्यार्थियों का अब तक दुश्मन था, अब नहीं रहेगा। अब तक यह दुश्मन था लेकिन अब यह नहीं रहेगा। देखिए, अ से हो गया अव्ययी भाव, ब से हो गया आपका बहुव्रीहि, त से हो गया तत्पुरुष, क से हो गया कर्मधारय, द्वंद्व से हो गया आपका द्वंद्व समास और द्वि से हो गया आपका द्विगु। आप इसको याद कर लीजिए, इसको दिमाग में रखिएगा, सारा समास आपका निकल के आ जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं तो बने नए सार्थक पद को समास कहते हैं, जिसे कुछ अर्थ होना चाहिए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं। अब एक एक कर को हम लोग समझेंगे, आप देखते रहिए। देखिए, समास का सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का क्या लिखा हो परिभाषा कि जिस शब्द का पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप लोग समझ जाइए, आप लोग पहले समझ चुके हैं कि समास क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग और बने नए पद को हम लोग समास कहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अव्ययी भाव समास में क्या होगा? समास के 6 भेद हैं, हम लोग जान चुके हैं। तो उसमें पहला नंबर है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या है? जिसका पहले प्रत्यय लगा मतलब उपसर्ग लगा हो। आप लोग इतना याद रखिएगा, जिसका पहले उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग क्या क्या है? जैसे रहेगा प्रति लगा रहेगा, आ लगा रहेगा, यथा लगा रहेगा, नी लगा रहेगा, वे लगा रहेगा, अन लगा रहेगा और बहुत सारे उपसर्ग मतलब उपसर्ग लगा रहे। आप समझ जाइए वो अव्ययी भाव समास है। क्या लगा रहे? उपसर्ग लगा रहे, वो अव्ययी भाव समास होता है। कोई दिक्कत? उपसर्ग मतलब किसी चीज का पहले में मतलब आता है। याद रखिए, प्रतिदिन, दिन के पहले प्रति लग गया, ये उपसर्ग ना है। तो ये वाला हमारा कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। इसके पहले उपसर्ग लगा है, देख लीजिए। उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। उपसर्ग लगता है पहले और प्रत्यय लगता है बाद में। देखिए, जन्म हुआ हमारा शब्द, इसके पहले आ गया तो ये वाला क्या बन गया? आजन्म, यानी यह बन गया अव्ययी भाव समास। यहाँ देखिए, शक्ति हमारा शब्द है, उसके पहले यथा लग गया तो ये बन गया हमारा क्या? अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के पहले प्रत्यय लग जाए वो बन जाता है अव्ययी भाव समास। याद रहेगा। देखिए, डर है, इसके पहले नी लग गया है प्रत्यय मतलब उपसर्ग, तो हमारा बन गया निडर। ये बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। व्यर्थ देखिए, इसमें भी उपसर्ग वे लगा। अनजान देखिए, अन लग गया है, ये भी हमारा बन गया अव्ययी समास। अनमोल देखिए, अन लग गया मोल के पहले, तो ये बन गया अव्ययी समास। अर्थात इसका अर्थ होता है दिनों दिन लगातार 3 गो शब्द मिलके एक शब्द बना है प्रतिदिन।
यानी हम पहले बताया कि दो या दो से अधिक शब्द आपस में जब मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बनते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं समास। तो यहाँ देखिए दिनों दिन लगातार, तीन गो शब्द मिलके एक गो शब्द बना, यही हुआ समास। और जिसके पहले उपसर्ग रहे, ये सब चीज रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जिसके पहले उपसर्ग लगा रहेगा वो अव्ययी भाव समास होगा। देखिए जन्म भर, दो गो शब्द मिलके एक बन गया आज हम। यहाँ देखिए शक्ति और भर मिल गया यथाशक्ति। बिना डर के निडर, बिना अर्थ का व्यर्थ, बिना जान पहचान का अनजान, जिसका कोई मोल नहीं अनमोल। तो जिसके पहले उपसर्ग लगा रहे वो अव्ययी भाव समास होता है, जिसके पहले उपसर्ग लगा रहे वो अव्ययी भाव समास होता है। देखिए समास में हम लोग अब बहुब्रीहि समास को देखने जा रहे हैं। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या हुआ कि जो समस्त पद अपने खंडों के सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब अपना अर्थ को छोड़ करके एक नया अर्थ जन्म ले लेगा, अपना अर्थ को छोड़ करके नया अर्थ बतलाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए हम तो पहले बता चुके हैं समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल करके एक पद बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या देखिए कितना शब्द है, 1 2 3 4 5, पांचों शब्द मिल करके वो शब्द बना चलता। यो नहीं रहा, यो शिव में बदल गया। किस बदल गया, शिव में। मतलब 5 गो 6 गो शब्द मिलके एक शब्द बना और उसका अर्थ फिर दूसरा निकल गया। चंद्रशेखर मतलब क्या, महादेव, शिव भगवान। लंबा है उधर जिसका, जिसका उधर मैंने पेट जिसका लंबा है उसको क्या बोलते हैं, लंबोदर अर्थात गणेश। देखिए अर्थ बदल गया, लंबोदर मतलब क्या, गणेश। लंबोदर मतलब क्या, गणेश। चंद्रशेखर मतलब क्या, विष्णु। अर्थ बदल जाए, ठीक है, मतलब दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले। चक्र है पानी में जिसके, मतलब पानी मतलब क्या, हाथ हुआ। जिसके हाथ में चक्र है उसको क्या बोलते हैं, चक्र पानी। वो कौन है, विष्णु भगवान। पत्ते झड़ गए हो जब, कब झड़ते हैं पत्ते, पतझड़ में, उसको शिशिर ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, शिशिर ऋतु। तो हमारा अर्थ था बहुब्रीहि समास का मतलब कि जो समस्त पद अपने खंडों के सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ बतलावे उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। देखिए चंद्रशेखर, चंद्रमा है मतलब जिसके सिर पर, चंद्रशेखर अर्थात शिव भगवान। लंबा है उधर जिसका, लंबोदर अर्थात गणेश। चक्र है पानी में जिसके अर्थात चक्र पानी, विष्णु को बोल रहा है। पत्ते झड़ के जब, पतझड़ अर्थात शिशिर ऋतु। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि जो समस्त पद अपना नए अर्थ बनाए, समस्त पद मिलकर एक नया अर्थ बनाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा जिस शब्द में कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह का मतलब क्या होता है, कारक चिन्ह इसे आप याद रखिए, जैसे ने, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में, पर, का, ये सब चिन्ह का अगर लोप हो जाएगा तो समझ जाइए कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे यहाँ पर लिखा है गंगा का जल, का चिन्ह का लोप हो गया, गंगा जल। गंगा का जल, का चिन्ह लोप हो गया तो ये वाला हुआ तत्पुरुष समास। पद से दलित, से चिन्ह लोप हो गया, पद दलित, तत्पुरुष समास। हाथों के लिए कड़ी, हाथ कड़ी देखिए के लिए लोप हो गया। जन्म से अंधा, से चिन्ह का लोप हो गया, जन्मांध। इस प्रकार से शब्द को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें अंतिम पद ही प्रधान होता है। गंगा जल बोला है तो इसमें अंतिम पद, जैसे गंगा का जल, आखिर कोई आदमी लाने बोलेगा गंगा जल तो हम लोग जल ही ना लाएंगे, गंगा उठा के थोड़ी ले आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जल प्रधान है, हमको जल ही मांगा जा रहा है। पद दलित, आप देखिए दलित उसको कर रहा है ना, पद से। हाथ कड़ी मतलब हाथ के लिए कड़ी जो है। जन्मांध जो जन्म से अंधा है, मैं तो लास्ट लाई है। अब कर्मधारय समास क्या है, जिस समास से किसी की विशेषता बताई जाए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषता बताना, जैसे कि नीला है जो कमल, विशेषता बता रहा है कि कमल क्या है, नीला है, तो नील कमल, कमल के बारे में नीला बता रहा है। चंद्र के समान मुख, अर्थात जिसका मुख है चेहरा चंद्रमा के समान, उसका विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए चंद्रमुख।
महान है जो आत्मा महान है, जैसे महात्मा गांधी मतलब अच्छा काम किया है बहुत, जिसका आत्मा महान है, विशेषता पता चला है कि उसका आत्मा महान है, वो महात्मा होगा। कमल के समान चरण, जिसका चरण पैर जो है कमल के समान है, उसे चरण कमल कहते हैं। अर्थात जिसमें विशेषता बताई जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। और जिसमें कारक चिन्ह की विभक्ति का लोप हो जाए उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए अब हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे और द्विगु समास। द्वंद्व समास क्या है, जिस समासी शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान है, माता और पिता। माता पिता लिखा, बोलिए कौन तो प्रधान नहीं है, माता भी प्रधान है तो पिता भी प्रधान है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई। लड़ाई में देखिए जब भी होता है ना, दो को महामुकाबला होता है ना, दोनों तरफ प्रधान होता है, और वो जो जीतेगा हारेगा बाद में, लेकिन प्रधान तो दोनों होता है। तो माता और पिता दोनों प्रधान है, तो द्वंद्व समास में दोनों प्रधान रहेगा। लोटा डोरी, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, है ना, कुछ भी जिसमें दोनों पद रहे और बीच में इस प्रकार से रहे। हाँ, अगर रातों रात रहे तो ये नहीं होगा, काहे एक ही चीज है दोनों, रातों रात एक ही चीज रहे तब नहीं होगा, दोनों विपरीत होना चाहिए। माता पिता, लोटा डोरी, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, लड़का लड़की, है ना, हाथी घोड़ा, आना जाना, खाना पीना, इस प्रकार से सारे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। द्विगु समास मतलब क्या, पहले ही बोल रहा है द्वि, क्या बोल रहा है, द्वि, मतलब ये संख्या का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है, संख्या का बोध कराएगा। द्विगु समास में संख्या का बोध कराएगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, तभी कहेंगे इसको हम लोग द्विगु समास। देखिए दोपहर संख्या बोध करा रहा है, चौराहा चार राह का रास्ता है, चोर कहते हैं चौराहा। त्रिभुज तीन भुजा वाला, पंचवटी पांच, त्रिनेत्र त्रिनेत्र, समझ। अर्थात द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में इस प्रकार से संयोजक योजक चिन्ह लगा रहे, एक तो बराबर नहीं। और द्विगु समास में क्या होगा, इसमें पहला जो अक्षर होगा उससे संख्या का बोध कराएगा। तो आप लोग समास समझ गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को और भी बहुत सारे कुछ बताने जा रहे हैं। तब तक आप इसको देखिए।